हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10 का 1.1 जो कि नया बुक में देखने को मिलेगा और एग्जाम आपको एगो पूछेगा ही पूछेगा। तो आज हम बताने वाले हैं वही 1.1 का निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। देखिए, ये बहुत आसान है, एकदम ऐसा बताएंगे कि आपको एक बार में समझ में आ ही जाएगा। तो हम इसको शुरू करते हैं बनाने के लिए। देखिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हम सबसे पहले पहला नंबर को बनाते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन आज लेके चल रहे हैं, बाकी क्वेश्चन और कल का पार्ट 2 में आ जाएगा। तो देखिए, आज हम एक बनाते हैं, 3 क्वेश्चन को हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम हल कर रहे हैं, आपको एकदम इजी से समझ में आ जाएगा। बोलता है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, तो आपको पकड़ना यहाँ है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम के रूप में तोड़ेंगे। देखिएगा कैसे, किनका, तो पहला नंबर में दिया है 140। 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे कैसे, तो एलसीएम से। ये यहाँ पे हम रफ बनाते हैं, जैसे कि 140 को हम तोड़ते हैं। हमको देखना है कि इसका इकाई अंक में सम है या विषम। तो देखिए, यहाँ पे 0 है, यानी सम संख्या से जाने वाला संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या सम संख्या कौन होती है, तो 2 से आप दे सकते हैं। जैसे कि 2 का पाना बोलिएगा 7 बार, तो 2 से 14 आएगा, और एगो 0 है तो एगो 0 लगा दीजिए। फिर से देखिए, 2 से जाएगा, 2 तिया के 6, और एक उधर जाएगा 5, तो एक बच गया, वो उधर जाएगा, तो क्या बनेगा 10, तो 2 5 के 10। अब कितना जाएगा, तो देखिए 5 से जाएगा, 5 सते 35। अब फिर कितना जाएगा, तो 7 से जाएगा, 7 एकम 7। अब ये जो रूप आएगा ना, इसको यहाँ पे लिख देना है, वही 140 का अभाज्य गुणनखंड का रूप हो जाएगा। तो 140 बराबर में इनका गुणनखंड को लिखिए, 2 गुना 2, कई बार 2 है, 2 बार है, 2 बार लिख दिए हैं। फिर गुना 5, फिर गुना 7। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, 2 कई बार है, 2 बार है, यानी कि 2 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिर गुना 5 एक ही बार है, तो 5 से आएगा, इसका 1 बनेगा पावर, तो 1 लिखा नहीं जाता है। फिर गुना 7 भी एक बार है, तो 1 इसका पावर लिखा नहीं जाता है। यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम दूसरा नंबर को बनाते हैं यहाँ, तो ये रफ को हम मिटा देते हैं। देखिए, दूसरा नंबर में क्या, 156 को करना है, तो 156 का हम करते हैं, रफ यहाँ पे कर देते हैं 156 का। देखिए, यहाँ इसका भी इकाई अंक क्या है, सम है, तो सम संख्या से जाएगा, और सम संख्या 2 से देते हैं हम, सबसे छोटी संख्या 2 से देते हैं। तो 2 सते में 14, 1 बचेगा यहाँ पे, 1 जाएगा यहाँ, 16 बनेगा, 2 अठे 16। फिर से देखिए, 2 से ही जाएगा जब तक सम संख्या आते रहेगा, तो 2 का पाना 3 बार बोलेंगे, 2 तिया 6, 1 जाएगा इधर, तो 2 नवा के 18। अब फिर से देखिए, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, और 3 तिया के 9। अब देखिए, तो ये 13 विषम है, विषम खुद का पढ़ना में जाता है, तो 13 एकम 13। देखिए, इसका भी फैक्टर आ गया, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 2 गुना 2 गुना 3 एक बार है, 3 गुना 13 भी एक बार है, 13। अब इसको इस तरह से लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप। 2 कई बार है, 2 बार है, तो इसका स्क्वायर बनेगा। गुना 3 कई बार है, 1 बार है, तो 1 रहेगा। गुना 13 कितना है, 13 एक ही है, तो 1 लिखा है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसका तीसरा नंबर को हल करते हैं। देखिए, 3825 है इसका रफ को हम मिटा देते हैं, आप नोट करते जाइएगा, यहां से हम बनाते हैं 3825 का अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा, इसका रफ यहाँ पे कर रहे हैं, 3825। सबसे पहले तो देखिए ये कितना से जाएगा, देखते हैं 3 से। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या इसका इकाई अंक में है, इसलिए 3 से देखते हैं। तो 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 दूनी के 6, 6 काट दिए तो 2 बचा, 2 जाएगा इसके पास, तो 22 बनेगा, 3 सते 21, 22 में 21 कट गया तो 1 बचेगा, इधर जाएगा 3 बचे
15। फिर से 3 से जाएगा, देख लीजिए कैसे, क्योंकि विषम फिर से आ गया है इसका इकाई अंक, तो 3 से जाएगा, 3 चौके 12। अब यहाँ पर देखिए तो 7 है, 3 दूनी के 6 जा सकता है, एक बचेगा, इधर जाएगा 15 बनेगा, 3 बचे 15। अब देखिए हमको लगता है 3 से नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए 3 एकम 3, एक बचेगा 12, 3 चौके 12, 5 फिर नहीं जाएगा, तो 5 से देखते हैं, देख के 4 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 4 सम संख्या है, तो 5 से देखते हैं। 5 अठे 40, कितना बच गया? 2 बच गया, 2 जाएगा 5 के पास तो 25 बनेगा, 5 पचे 25। अब फिर जाएगा हमको लगता है 5 से ही, देखिए 5 एकम के 5, और उधर जाएगा 3, 5 सते 35। अब देखिए 17 खुद का पान जाएगा, क्योंकि ये विषम है, 17 एकम 17। अब देखिए इसका आवाज गुणनखंड इस तरह से लिखेंगे, 3 का एगो है 2 गो, तो 3 2 गो लिखते हैं, 5 का एगो है 2 गो, 2 गो लिखते हैं, और 17 का एगो है एगो। अब इसको हम सजा के लिखते हैं भाज्य गुणनखंड का रूप, तो 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि 3 2 बार है, गुना 5 का स्क्वायर भी लिखिए, 5 भी 2 बार है, फिर गुना 17 एक बार है, इसलिए 17 एक बार लिख दीजिए। ये भी आसान है, बन गया, एकदम बनेगा। और आप सभी ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो एक बात और सुन लीजिए कि आप लोग 10th क्लास में एकदम अच्छे से तैयारी करिए, हमारे चैनल पर आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है? एकदम पूरा दबा के सब्सक्राइब और लाइक करिए, एकदम पूरा आपको जो है मेरा चैनल में साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सभी का मिलेगा, आपको पूरा पीडीएफ के साथ भी मिलेगा, और सभी को समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है? आप सब एकदम ध्यान से पढ़ाई मन लगा करके पढ़िए, और 2026 में कम से कम 95% लाना है प्लस, लेकिन माइनस नहीं आना है, ठीक है?